गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। जो अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों क्रिया, कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्रिया। उस क्रिया टॉपिक के अंतर्गत हमने कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर हमने क्रिया के दो भेदों का अध्ययन कर लिया था, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ लिया था और उस अकर्मक क्रिया के अपन आज भेद पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। आप नोट करें, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक आपका जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया नंबर आपका पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। और नंबर दूसरा आपका रहेगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो हमने बात की है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब होगा जिसके अंदर कर्म नहीं पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अकर्मक क्रिया के यहाँ पर आपके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। नंबर एक पूर्ण अकर्मक क्रिया और नंबर दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला नंबर एक पर अपना है पूर्ण अकर्मक क्रिया। नंबर एक कौन सा है? पूर्ण अकर्मक क्रिया। ध्यान दें, पूर्ण अकर्मक क्रिया मतलब है तो अकर्मक क्रिया लेकिन वो कैसी है? पूर्ण है तो अकर्मक क्रिया लेकिन वो कैसी है? पूर्ण है। जिस क्रिया के साथ, इसकी परिभाषा है जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? कि पूर्ण अकर्मक, उसमें कर्म तो नहीं है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट करेंगे। नंबर एक, जैसे मैंने लिख दिया बच्चे रो रहे हैं। अब इस वाक्य से आपको ये पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अब आपको ये अनुमान तो लग गया, वाक्य पूर्ण है। वाक्य क्या है? पूर्ण है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। कैसे? बच्चे क्या रो रहे हैं? कोई उत्तर नहीं आ रहा है और उत्तर नहीं होने के कारण अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक के अंतर्गत भी कौन सी क्रिया है? पूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वाक्य तो पूर्ण है लेकिन इसमें कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण, वह जा रही है। देखो उदाहरण है वह जा रही, तो वह क्या रही है? वह देखो, वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। और ये रही है, वो क्या है? क्रिया है। तो कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछा, वह क्या रही है? कोई उत्तर नहीं आ रहा है और नहीं आने के कारण क्या होगी? अकर्मक होगी। लेकिन कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक है, वाक्य पूर्ण है इसलिए इसका नाम हो गया पूर्ण अकर्मक क्रिया। नंबर तीसरा उदाहरण, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं।
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये उदाहरण है। अब देखो ये है पक्षी, अब क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता। अब कर्ता द्वारा किससे प्रश्न पूछेंगे, क्रिया से, ये क्या है, क्रिया है। तो मैंने क्या पूछा, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, तो नहीं आने के कारण कौन सी होगी, अकर्मक। लेकिन वाक्य पूर्ण है, वाक्य क्या है, पूर्ण है। कैसे पूर्ण है कि अपन को ये पता चल रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल से और इसको स्पष्ट करते हैं। मछली नदी में तैर रही है, मछली नदी में तैर रही है। अब आपको नियम वही लगाना है, मैंने जो कल आपको बताया था कि कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछना है। ये कर्ता है मछली, तैरना क्या है, क्रिया है। तो मछली क्या तैर रही है या मछली किसको तैर रही है, उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर नहीं आने के कारण, उत्तर नहीं आ रहा मतलब इसमें कर्म नहीं है, और कर्म नहीं होने के कारण क्या होगी, अकर्मक क्रिया। लेकिन वाक्य पूर्ण है, इसलिए क्या हो गई, पूर्ण अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया होगा आपको। नंबर दूसरा अपन लेते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। नंबर 2 पे लेते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यहाँ ध्यान देंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या कहती है। देखो है तो अकर्मक क्रिया है, क्या, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी वाक्य क्या नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या लिखा मैंने, जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त, ध्यान देना, या कर्ता के अतिरिक्त किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा अच्छे से ध्यान रखना। देखो पूर्ण और अपूर्ण दोनों एक दूसरे की विपरीत है। कैसे, इसमें तो किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, और अपूर्ण अकर्मक में किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण नंबर 1 मैंने लिख दिया, वह बहुत है, ये वाक्य है, वह बहुत है। अब आपको ये वाक्य पूर्ण नहीं है। कैसे कि आपको किसने किया, वह बहुत है, किसी ने कहा वह बहुत है, वह क्या है, वह बहुत क्या है, वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा। इसलिए अपन को एक पूरक शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वह बहुत चतुर है। जैसे मैंने एक चतुर शब्द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, चतुर शब्द जोड़ दिया, तो ये वाक्य क्या बन गया, पूर्ण बन गया। तो इसलिए पूर्ण वाक्य करने के लिए अपन को किसी एक शब्द की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता के बिना वो वाक्य क्या नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जैसे एक उदाहरण और लिख दिया, वे थे। अब देखो वे थे, वे क्या थे, कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं ऐसा लिख देता हूँ, वे बीमार थे। तो ये बीमार है, वो पूरक शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया मैंने, पूरक शब्द। और पूरक शब्द जोड़ने के कारण ही ये वाक्य स्पष्ट हो पाएगा, अन्यथा ये वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ बात की है क्रिया की, और वो बात की किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। ध्यान देना, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मैंने बताया था क्रिया के 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे, 2। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता है। हमने कल अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया था, आपको नियम भी बताया था कि आपको कैसे पहचान करनी है अकर्मक क्रिया की। आज हमने अकर्मक क्रिया के 2 भेद बताएं, नंबर 1 पूर्ण अकर्मक क्रिया और नंबर 2 अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यहाँ पर हमने उदाहरणों के माध्यम से
पूर्ण और अपूर्ण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब हम नंबर 2 पे लेंगे, कर्म के आधार पर नंबर दूसरा अपना होगा सकर्मक क्रिया। तो आप हेडिंग डालें सकर्मक क्रिया, अपना हेडिंग रहेगा सकर्मक क्रिया। आप अच्छे से इसको समझेंगे, बिल्कुल इजी है और आराम से आपको इसको तसल्ली से समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगी। वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब बार बार इसके ऊपर अभ्यास करोगे तब ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो नंबर दूसरी डाल के आप लिखो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो नाम से स्पष्ट करना, अपन किससे स्पष्ट करना है? नाम से। देखो क्या आया स, तो मैं लिख देता हूँ स का अर्थ, स का अर्थ। तो स का अर्थ क्या होता है? साथ। स का अर्थ क्या होता है? साथ। अब साथ किसके आएगा? स का अर्थ है साथ। साथ किसके? कर्म के साथ। किसके साथ? अर्थात कर्म के साथ, कर्म के साथ। अब आपको पता चल गया होगा कि इस क्रिया के अंदर क्या पाया जाएगा? कर्म पाया जाएगा, क्योंकि कर्म के साथ अपन इसको स्पष्ट करेंगे। किसके साथ स्पष्ट करेंगे? कर्म के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लिखो परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का फल, परिभाषा नोट करें, परिभाषा वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का फल, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय, कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े। देखो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बताइए यहाँ। क्या बात बताइए? स का मतलब मैंने बता दिया साथ, अर्थात कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया की क्या विशेषता है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय, क्योंकि कर्ता का फल पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वो तो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यूँ कह सकता हूँ मैं, अर्थात इसमें कर्म पाया जाता है, कर्म पाया जाता है। आपको ध्यान आगे होगी बात कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों? कर्म पाया जाएगा। और कर्म पाए जाने के कारण ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, कर्म के साथ। किसके साथ? कर्म के साथ वाली क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अब अपन इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एग्जाम में उदाहरण दिया हुआ आएगा और उस उदाहरण से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है। नंबर 1, लतिका ने गाना गाया। उदाहरण नंबर 1 देखो, लतिका ने गाना गाया। देखो ये एग्जाम्पल है, लतिका ने गाना गाया। अब देखो ये तो लतिका है, वो तो बच्चों क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। अब गाना, मैंने क्या बोला? गाना। जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्रिया है, तो गाना ये क्या होगी? क्रिया, ये होगी क्रिया। नियम क्या कहता है अपना? कर्ता द्वारा क्रिया से क्या करो? प्रश्न पूछो। प्रश्न किससे पूछना है? क्या और किस से, क्या और किस से। क्या पूछा? लतिका ने क्या गाया, लतिका ने क्या गाया, तो उत्तर क्या आया? गाना गाया, गाना गाया। देखो लतिका ने क्या गाया, तो लतिका ने क्या गाया? गाने को गाया, गाने को गाया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गाने को गाया। तो इसमें आपके क्या हो गया? कर्म आ गया। क्या आ गया? कर्म आने के कारण कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। नंबर 2, सीता ने खाना बनाया। नंबर 2 देखो, सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया। अब देखो ये सीता है, वो तो क्या है? कर्ता है। सीता है वो करता है, और बनाया है वो क्या है? क्रिया। बनाना क्रिया है, बनाना क्या है? क्रिया। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सीता ने क्या बनाया, सीता ने क्या बनाया, तो उत्तर क्या आएगा? खाना।
तो जो उत्तर आ रहा है उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, को जोड़ना है। तो खाने को बनाया, खानों को बनाया, तो सीता ने खाने को बनाया। तो समझ में आ गई बात। जहाँ जो अपन क्रिया से प्रश्न पूछेंगे और उसका जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस चीज़ का विशेष रूप से क्या रखें, ध्यान रखें। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, एक उदाहरण और लेते हैं। बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है। देखो बच्चा क्या है, करता है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, बच्चा क्या बना रहा है, बच्चा क्या बना रहा है। तो उत्तर क्या आ रहा है, चित्र। उत्तर क्या आ रहा है, चित्र। तो इस उत्तर आ रहा है, उसके साथ में आपको को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, को। बच्चा चित्र को बना रहा है, बच्चा चित्र को बना रहा है। देखो उत्तर आया नहीं आया, उत्तर आने के कारण यहाँ कौन सी होगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष रूप से क्या रखें, ध्यान रखें। जैसे गीता सितार बजा रही है, उदाहरण है गीता सितार बजा रही है, सितार बजा रही है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये है गीता है वो क्या है, कर्ता, और बजाना है वो क्या है, क्रिया। तो सीता क्या बजा रही है, सीता क्या बजा रही है। तो उत्तर क्या आ गया बच्चों, देखो सितार। क्या आ गया उत्तर, सितार। तो सितार जो उत्तर आया है उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, को। सितार को बजा रही है, सितार को बजा रही है। वाक्य क्या हो गया, स्पष्ट। इसलिए सितार है वो कर्म है, सितार है वो क्या है, कर्म। तो कर्ता द्वारा जब क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा, कर्ता द्वारा जब क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा और जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर के साथ आपको क्या जोड़ना है, को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, को। और को जोड़ने के कारण जब वाक्य स्पष्ट हो जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, सकर्मक क्रिया आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखो, अब सकर्मक क्रिया के दो भेद, कितने भेदों के बारे में अपन को पढ़ना है, दो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सकर्मक क्रिया, स्टार लगा के आप भी नोट करें कॉपी में। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नोट करें, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक कौन सा, नंबर एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। नंबर एक कौन सी, एक कर्मक क्रिया, नाम से ही विदित है। एक मतलब एक, कर्म मतलब कर्म। जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है वो एक कर्मक क्रिया। नंबर दो द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में जब दो कर्म पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो हम कल इसके बारे में, किसके बारे में, डिटेल से एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।